वंदे मां शारदे। हम आपको बहुत सारी चीजें सिखा चुके हैं, समास, अलंकार, संधि और अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग और पूरी वर्णमाला, वर्तनी, वर्ण विन्यास, शब्दों का बनना किस तरीके से बनते हैं। बहुत सारी चीजें हम आपको 1 साल लगभग हमें सिखाते हो गया आपको। और आज हम हिंदी में सिखाने जा रहे हैं आपको ब्राह्म चिन्ह। ठीक है, ब्राह्म चिन्ह का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भाषा सुंदर लगे और तुम्हारी उसमें एक सुंदरता की अभिव्यक्ति हो, उसको एक अच्छे ढंग से पढ़ा जा सके, समझा जा सके और ये लगे कि हाँ भाई किसी ने अच्छे ढंग से लिखा है, इसको समझा है किस तरीके से। जहां हमें कहीं रुकना होता है, ठीक है, वहां पर हम किस तरह विराम लेते हैं, कौन सा चिन्ह कब लगाते हैं, वो सारी जानकारी हमें होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा हमारा हिंदी ज्ञान होना व्यर्थ है। हम कहीं का कहीं विराम चिन्ह लगा दें, कहीं का कहीं कॉमा लगा दें, तो हमारी जो है वो भाषा की शुद्धता नहीं मानी जाएगी, भाषा वो अशुद्धि कहलाएगी आपकी। सबसे बड़ी अशुद्धि है भाषा की कि आपको विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। इसके लिए अति आवश्यक है कि हमारी भाषा सुंदर हो, तो हमारे लिए हमारा जो काव्य सौष्ठव है वो बहुत अच्छा हो। काव्य हो, साहित्य आप कोई सा भी लिख रहे हैं, गद्य हो, पद्य हो, तो उसमें आपका विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये विराम चिन्ह किस तरीके से होते हैं कि जहां वाक्य आपका समाप्त हो रहा है तो वहां आपको चिन्ह लगाना है। वो चिन्ह आपको वाक्य के अनुसार लगाना है कि आपका वाक्य किस प्रकार का है। अगर सादा वाक्य है तो विराम चिन्ह लगाएंगे, और मान लीजिए विस्मयबोधक आ रहा है, वहां पर आपको कोई आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं आप उस बात के लिए, तो वहां विस्मयबोधक चिन्ह लगाएंगे। और जहां पर आपको कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहां विराम चिन्ह काम नहीं करेगा, विस्मयबोधक काम नहीं करेगा, वहां करेगा आपका काम क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो प्रश्न सूचक चिन्ह है आपका। देखिए, आप पहले इसको अच्छी तरह से और समझ लीजिए। तो मैं अपनी साधारण बोलचाल की भाषा मैंने आपको बताया है, और अब आप समझिए इसको कि हम आपको अगर प्रश्न लिखने के लिए आए आपके सामने, छोटी क्लास में आ सकता है, बड़ी क्लास में पूछ सकते हैं विराम चिन्ह क्या है। ठीक है, उसको समझिए आप। देखिए क्या है इसकी परिभाषा। भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा की अभिव्यक्ति स्पष्ट होकर कथन प्रभावपूर्ण होता है, यानी जो हम बात कहने जा रहे हैं वो एक प्रभावी रूप में आ जाती है कि हाँ भाई एक प्रभावशाली भाषा है ये आपकी। सभी स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आपकी कैसी स्थिति है, क्या है उसमें, तो वो उस तरीके से शब्दों का जोड़ना है, योजक चिन्ह लगना है, चिन्ह बहुत सारे हैं, सभी का ज्ञान कराएंगे आपको और साथ साथ इंग्लिश में भी आपको बताते जाएंगे। तो क्या क्या बताया हमने आपको, सभी स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अनेक स्थानों पर इनके प्रयोग से बात का अर्थ ही बदल जाता है। अब ये अगर हमें विराम चिन्ह का ज्ञान नहीं है तो हम क्या होगा, हमारा भाषा प्रभावशाली तो छोड़िए आप उसको, आप अपनी बात को स्पष्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है ना, तो इसको मैं आपको जब मैंने भाषा आपको वर्तनी सिखाई थी, वर्णमाला सिखाई थी, आपको याद होगा, शिरोरेखा और बलाघात सिखाया था, वहां पर मैंने इसका आपको ये एग्जाम्पल दिया था जब मैंने आपको स्टार्टिंग की थी सिखाने की वर्णमाला आपको। आज फिर ये एग्जाम्पल आपके सामने लेके आई हूं मैं। देखिए कहाँ कॉमा लगने से किसका अर्थ क्या बदल जाता है, किस तरीके का अर्थ हो जाता है, यानी कि बिल्कुल अर्थ पूरा बदल ही जाता है। कैसे, रोको मत, कॉमा जाने दो, यानी क्या, रोकने का निषेध किया जाए, रोको मत, रोको मत इसे, जाने दो। ठीक, अब देखिए, अब विराम चिन्ह विराम चिन्ह नहीं, कॉमा हमारे यहाँ पर था। ठीक है, अब कॉमा हमारे यहाँ गया। अब हमने यहाँ 2 शब्द थे हमारे, रोको और मत, इसके बाद हमने कॉमा लगाया था, लेकिन अब हमने कॉमा लगाया यहाँ पर रोको, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, देखिए किस अर्थ में है, हमारा जाने के निषेध में है, जाने देने के निषेध में है, और वहां क्या था, रोकने के निषेध में। देखिए कितना अंतर है, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। देखिए चलिए आगे आपको सिखाते हैं हम विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, विराम चिन्ह के भेद आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स, तो इसके बाद में हम आपको सिखाने जा रहे हैं विराम चिन्ह के भेद। विराम चिन्ह अनेक प्रकार के होते हैं, कम से कम लगभग 13-14 है या 15 भी हो सकते हैं, मैं आपको लिखवाऊंगी इसमें आगे और समझाती भी जाऊंगी। पहले इनकी सारी नंबरिंग बता देते हैं आपको कितने होते हैं, फिर उनका सबका डिटेल से बताएंगे विद एग्जाम्पल। अच्छे से समझिए। चिन्ह का नाम, सबसे पहले चिन्ह का नाम है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह, सबसे पहले यही लगता है पूर्ण विराम चिन्ह, इसका ये साइन है।
ठीक है। ये किस तरीके का, जब हम सेंटेंस खत्म करते हैं, हिंदी में वाक्य खत्म करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डंडा सा खींच देते हैं, उसको हम बोलते हैं आपको ये वाला चिन्ह, यानी विराम चिन्ह, ठीक है, पूर्ण विराम यानी कि, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको फुल स्टॉप, ठीक है। और फुल स्टॉप का जो साइन है वो ये वाला है, खाली क्या करते हैं हम बिंदी लगा देते हैं जब यहाँ पर सेंटेंस खत्म होता है। ये फुल स्टॉप है और ये हमारा विराम चिन्ह है, ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह। ये पूर्ण विराम है, वो फुल स्टॉप है, यानी पूरा विराम, पूरा विराम लेना यानी कि फुल स्टॉप, और वो आपका उसका साइन हमने वहां पे बना के बता दिया आपको। अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम यानी कि जो हमारा पूर्ण विराम है उससे थोड़ा कम समय लेना, वो हमारा कहलाता है कॉमा। ये कॉमा इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमा। उसके बाद में आएगा आपका अल्प विराम चिन्ह, यानी इससे आपके कॉमा से, यानी ये आपका जो अल्प विराम है, अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय लेता है हमारा ये वाला, कौन सा, ये चिन्ह हमने बताया आपको उपविराम चिन्ह। पहले आया अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम थोड़ा थोड़ा कम समय लेता है, नहीं कॉमा लगाते हैं। तो हम कई सारी बातें इकट्ठी करते हैं तो क्या करते हैं, बीच में कॉमा लगा जाते हैं, जैसे राम, रहीम, महेश, सुरेश और दिनेश बाजार जा रहे हैं, तो ठीक क्या हुआ, हमने सबके बीच में कॉमा लगाते चले गए, और लास्ट में हमने उसको और शब्द से उसको जोड़ के हमने वाक्य पूरा कर दिया, और बाद में क्या किया, हमने फुल स्टॉप लगा दिया, यानी कि पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। अब इस तरीके से तीसरा है आपका उपविराम चिन्ह। उपविराम क्या होता है, उसका चिन्ह ये वाला है, ये खाली दो बिंदे लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं कोलन, ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलन। इसके बाद आए हम अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह कैसा होता है, देखिए अर्धविराम चिन्ह में क्या होता है कि आपका पहले से एक बिंदा सा लगा होता है, कॉमा होता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेमी कोलन। क्या बोलते हैं, सेमी कोलन। अर्धविराम चिन्ह ये वाला है, इंग्लिश क्या बोलेंगे, सेमी कोलन। आगे देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह, देखिए सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन अधिकतर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा ही करते हैं और बड़ेपन तक करते ही रहते हैं। जहां मर्जी आए वहां क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जहां मर्जी आए वहां विस्मयबोधक चिन्ह लगा देते हैं, वो गलत है। आप वाक्य को समझिए, वाक्य हमसे क्या कह रहा है, हम क्या लिख रहे हैं, और कहीं भी आपको इस तरीके से चिन्ह ठोकने की जरूरत नहीं, उनको समझ के लिखने की जरूरत है, वो समझिए, यथास्थान उनका प्रयोग कीजिए। तो यह है आपका प्रश्न सूचक चिन्ह, जहां पर प्रश्न किया जाए। अब प्रश्न सूचक भी कई तरीके के होते हैं, जहां प्रश्न लगता तो है प्रश्न किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में प्रश्न नहीं किया जाता, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये चिन्ह तब भी नहीं लगता है। लेकिन जहां पर वास्तव में प्रश्न किया ही जा रहा है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप क्या लिख रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्न पूछा गया आपसे, तो वहां पर ये आपका आता है प्रश्न सूचक चिन्ह। और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसको क्या बोलते हैं, ये एक हमारा क्वेश्चन मार्क कहलाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वेश्चन मार्क ही बोलते हैं, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसके बाद योजक या विभाजक चिन्ह। योजक माने जोड़ना, विभाजन करना, जोड़ना, यानी दो शब्द अगर हम लिख रहे हैं, पूरा शब्द हम लिख रहे हैं, मानो हमें मलयालम लिखना है, मलया शब्द तो हमारा एक लाइन में आ गया और यम लिखना रह गया, तो क्या करेंगे, वहां पे एक डैश सा लगा देंगे, छोटा सा योजक चिन्ह लगा देंगे, और यम क्या कर रहे हैं, अगली लाइन में पूरा करते हैं, तो मलयालम हमारा इस तरीके से पूरा होता है। और योजक चिन्ह आपने कहाँ पढ़ा है, योजक चिन्ह हमने आपको पढ़ा था द्विगु समास में, यानी कि हाइफन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका साइन है, ये बहुत छोटा सा लगता है योजक चिन्ह, क्योंकि आगे बताएंगे आपको निर्देशक चिन्ह होता है, वो भी इस तरीके का होता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है। हाइफन जो आपका योजक चिन्ह है वो छोटा होता है, और निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है। निर्देशक का ज्ञान आगे कराएंगे इसके बाद में आपको। आगे देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, इसको योजक या विभाजक बोलते हैं, आपको समझा ही चुके हैं। आगे देखिए विस्मयादि बोधक, विस्मय होना, आश्चर्य होना, ठीक है, आश्चर्य से आपका मुंह खुला रह जाए, अरे ओह ऐसा हुआ। वास्तव में जहां पर हमें आश्चर्य प्रकट होता है वहां पर क्या होता है, हमारा ये चिन्ह लगता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। लगता है ये सब यही है, देखिए जो हमने हिंदी में बताया वो सारे चिन्ह यही है, बस फुल स्टॉप में अंतर है, क्योंकि फुल स्टॉप में इंग्लिश में कब लगता है, जब हम कंप्लीट पूरा करते हैं सेंटेंस तब लगता है, और कंप्लीट हमारा कब होता है, नीचे की लाइन में जब हम पूरा करके लाते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश इस तरीके से लिखेंगे तो चिन्ह तो यही लगाएंगे इसको हम, लेकिन हिंदी में सेंटेंस पूरा करेंगे तो इस तरीके लिखेंगे और चिन्ह यहाँ लगाएंगे, विराम चिन्ह, बस यही अंतर है, बाकी सारे चिन्ह जो इंग्लिश और हिंदी बाकी सब सेम है। आगे अगला चिन्ह देखिए, आगे देखिए उद्धरण चिन्ह इकहरा, ये दो होते हैं, इकहरा भी होता है, दोहरा भी होता है, ठीक है, ये वाला ये सिंगल लगा हुआ है, इधर से शुरू हुआ और ये ऊपर से शुरू हुआ है, ठीक है, ये उद्धरण चिन्ह है आपका, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा। फिर हमने लिया उद्धरण चिन्ह दोहरा,
इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा भी आप बोल सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से, ये सिंगल है, एक एक लगा हुआ है, और ये डबल है, यहाँ दो दो लगे हुए हैं। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि जो उद्धरण चिन्ह है हमारा वो दो तरीके का होता है। इनका प्रयोग दिखाएंगे आपको, बिल्कुल एग्जाम्पल सहित समझाएंगे आपको, ध्यान से समझिएगा। अब निर्देश चिन्ह है, निर्देश चिन्ह ये वाला है। अभी पहले मैंने आपको योजक चिन्ह बताया था और योजक चिन्ह में अंतर भी बताया था दोनों में। दोनों देखने में आपको इसी तरह लगेंगे, इस तरीके से आपको एक लाइन दिखाई देगी, लेकिन अंतर क्या है, निर्देश दिया जाएगा तो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे आगे ये खींचेंगे डैश, इसको इंग्लिश में डैश बोलते हैं, ये हम थोड़ा सा बड़ा खींचेंगे, और योजक चिन्ह में बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, जैसे दो शब्दों को जोड़ना है, राम 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 और डैश और श्याम। ठीक है, राम योजक चिन्ह और श्याम, और राम कृष्ण इत्यादि। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समास में कराए, द्वंद्व समास में, तो वहां पर योजक चिन्ह समझाया था। तो निर्देश चिन्ह में क्या है अंतर, कि वो आपका इस तरीके से इतना बड़ा दिखाई देगा। जैसे आप किसी चीज का निर्देश दे रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, तो उसमें ये चिन्ह आपका इस तरीके से लगेगा। इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम डैश। अगला चिन्ह आपका विवरण चिन्ह। देखिए विवरण चिन्ह भी आप लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, देखिए है कोलन डैश, इसका इंग्लिश में नाम है कोलन डैश। ये तो आपका डैश आ गया ये वाला, और कोलन क्या है, ये कोलन का चिन्ह है, कोलन आपको भी समझाया था हमने। ठीक है, ये कोलन वाला चिन्ह आ गया, इतना जो छिपा दे इसको हम आगे वाली डैश को, तो पूरा चिन्ह क्या है, कोलन डैश। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोलन डैश, और हिंदी में बोलते हैं इसको विवरण चिन्ह। कोष्ठक, कोष्ठक में ये है आपका, ये ब्रैकेट होता है, इसका प्रयोग आपको मैथ में मिलता है और यहाँ भी मिलता है। जैसे मान लीजिए अभी हम किसी चीज को आपको बता रहे हैं, उसको तो पूरी तरह क्लियर करना हो तो क्या करेंगे, वो कोष्ठक में भी लिख देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप समझिए हम कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं और कृष्ण का कहीं नाम दूसरा भी आ जाए तो कभी उसको ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं, हम शो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम कुछ और भी कहते हैं तो उसको भी हम ब्रैकेट के द्वारा माध्यम से समझा देते हैं, तो उसको बोलते हैं कोष्ठक चिन्ह। ठीक है, ये हमारा कोष्ठक चिन्ह, इंग्लिश में ब्रैकेट। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह को ये वाला साइन है आपका, ये जो गोला छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, साइन ऑफ समराइजिंग, यानी कि आपका ये जो चिन्ह है इस तरीके का होता है। कैसे लिखते हैं उसको हम देखिए समझिएगा। जैसे आपको APJ कलाम लिखना है तो A के बाद में आप ये गोला बना देंगे, लाघव चिन्ह बनाएंगे, P के बाद में गोला बना देंगे, ये लाघव चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये गोला जो है ये लाघव चिन्ह कहलाता है। लगाते आप सारे चिन्ह हैं, हो सकता है पता हो या ना हो, नहीं पता है तो अच्छे से हो जाएंगे तैयार आपके। ठीक है, तो ये आपका साइन ऑफ समराइजिंग लाघव चिन्ह। संक्षेपक चिन्ह, संक्षेपक चिन्ह क्या होता है, जब हम एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज का तो उसमें जैसे दोहे का एक्सप्लेन करना है, दोहे में हम पहला शब्द लिखेंगे, बीच में हम क्या लिखेंगे, ये साइन लगा देंगे, ये वाला साइन ऑफ प्रेसेस। तो ये हम चिन्ह लगा देंगे, संक्षेपक चिन्ह लगाएंगे ये वाला हम, और फिर बाद में लास्ट का वर्ड लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। ठीक है, जब भी हम किसी का एक्सप्लेन करते हैं, हिंदी में व्याख्या करते हैं, भावार्थ लिखते हैं, तो इस तरीके का चिन्ह हमें जरूरत पड़ती है। तो ये चिन्ह क्या कहलाता है, संक्षेपक चिन्ह। आगे देखिए पूरक चिन्ह। पूरक को हम हंसपद भी बोल सकते हैं, त्रुटि पूरक भी बोल सकते हैं। पूरक, हंसपद या त्रुटि पूरक, यानी त्रुटि की पूर्ति करने वाला। त्रुटि की पूर्ति कब होती है, जैसे मान लो कोई सेंटेंस लिखा हमने और सेंटेंस लिखते लिखते हमारी निगाह गई, अरे हमने ये तुमने छोड़ दिया, ये हमसे छूट गया, तो क्या करेंगे हम, ये वाला चिन्ह, ये पूरक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये वाला लगा करके ऊपर लिख देते हैं उस चीज को, छूटी हुई चीज को, जो हमारी मिस्टेक से छूट जाए, ये हमारी भूल से छूट जाए, या जैसे भी छूट जाए, हम जल्दबाजी में छूट जाएं, तो वहां पर हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको साइन ऑफ कंप्लीटिंग, यानी कंप्लीट करना, कंप्लीट करने वाला चिन्ह, साइन ऑफ कंप्लीटिंग। उसके बाद में आएगा आपका अपतारक चिन्ह। अपतारक चिन्ह आपने बहुत सारे लगाए हैं, अभी हमने इसी में लगवाए हैं जब हमने ब्राह्म चिन्ह से सिखाने शुरू किए थे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कहते हैं डिटो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटो। डिटो मतलब जैसा है वैसा ही, मतलब सेम बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमने देखिए यहाँ पर बताया को उद्धरण चिन्ह, अब हमने चिन्ह नहीं लिखा, चिन्ह ना लिख करके क्या किया हमने, ये डिटो लगा दिया, इसको हम डिटो बोलते हैं। ठीक है, यानी अपतारक चिन्ह बोल दिया, यानी इसका अवतार यहाँ हो गया, इसका अवतार यहाँ हो गया, ये अवतार यहाँ हो गया, अपतारक चिन्ह। ठीक है, यहाँ अपतारक चिन्ह, ये अपतारक चिन्ह, और ये आपका चिन्ह हमने यहाँ लिख ही दिया है क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी पूरी आपको पूरा लंबा चौड़ा लिखने के लिए, इसलिए हमने आपको चिन्ह दोबारा से रिपीट कर दिया है। तो ये अपतारक चिन्ह ये वाला है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटो। ठीक है, यानी जो शब्द हमने ऊपर इस्तेमाल किए हैं उनको हम बार बार लिखने के लिए ना लिख करके हम क्या करते हैं, डिटो का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए रजिस्टर, रजिस्टर में हम नाम लिखा कुमारी
मंजू रानी कुमारी, सीता रानी कुमारी, ये तो इस तरीके से कुमारी शब्द बार बार न लिख करके हम डिटो शब्द का प्रयोग करते हैं, डिटो का, यानी डिटो यानी इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए नमस्कार, धन्यवाद। कल हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और पहले विराम चिन्ह का ज्ञान कराएंगे, उसके बाद में आगे के चिन्ह भी समझाते जाएंगे। चलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।